Hello bachcho, let's read the following question. Show that the torque at a point is equal to the product of the magnitude of position vector of the point and the transverse component of the force. हमें क्या शो करना है कि जो टॉर्क है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हमारे पास टॉर्क है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि फोर्स का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो क्या होता है. ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट. जो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स. अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं. इसके लिए पहले हम क्या बना लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस से ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और इस डायरेक्शन में ये हमने एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया. ये ओ हमारा ओरिजिन है. तो यहाँ पे पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए, एक्स एंड वाई हो गए. तो इसका जो ओ पॉइंट से पोजीशन वेक्टर होगा वो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर. अब यहाँ पे जो आर वेक्टर है वो हमने क्या कंसिडर किया है, आर वेक्टर इज कंसिडर्ड पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं. नाउ लेट अस से इस पे जो है फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये क्या हो गया हमारे पास, एफ वेक्टर हो गया. तो एफ वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये उस लाइन को हम क्या कर लेंगे, बैकवर्ड्स प्रोसीड कर लेंगे. तो दिस हियर रिप्रेजेंट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को डिनोट करता है. तो इसका हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेना है ओ से. तो ये हमने बना लिया. अब यहाँ पे ये हमारे पास एंड पॉइंट हो गया. लेट अस से इस एंगल को अगर हम फाई एंगल कंसिडर कर लें, इस एंगल को हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं, तो अगर हम आर को फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल्स टू एंगल फाई. तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट विल बी एफ कॉस फाई. और आर वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ साइन फाई कंपोनेंट होगा. तो हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स कौन सा हो गया, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का, परपेंडिकुलर टू रेडियल वेक्टर. ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारे पास हो गया एफ साइन फाई. लेट अस से इसको हम एफ नॉट से डिनोट कर लेते हैं. तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है दैट इज एफ साइन फाई. अब सिंपली यहाँ पे टॉर्क का रिलेशन हमें रिक्वायर्ड है. टॉर्क को हमने टॉर्क वेक्टर से अगर हम डिनोट करें तो ये हमारे पास क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का प्रोडक्ट होता है. जो एफ वेक्टर है वो हमने क्या कंसिडर किया है, फोर्स को कंसिडर किया है. तो यहाँ से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर दें तो इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, उसका साइन होता है. तो यहाँ पे आ जाएगा साइन फाई. और सिंपली वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ साइन फाई को हमने एफ नॉट लिख लेना है, क्योंकि हमने ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ साइन फाई को क्या लिखा है, एफ नॉट लिखा है. तो यहाँ से प्रूव हो गया दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू, जो टॉर्क है वो क्या है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय किसके साथ प्रोडक्ट है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स. और यही हमें प्रूव करना था. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.